सरकार किसानों को बात करने का ऑफर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। किसानों के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। रबड़ बुलेट, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले जितना हो सकता है उतना सरकार किसानों पर हमले करवा रही है और इन हमलों में, इन ज्यादती में मीडिया सरकार का साथ दे रही है, बल्कि वो तो एमएसपी के नुकसान भी बता रही है। लेकिन दोस्तों, इन गोदी पत्रकारों के अलावा देश में ऐसे भी सच्चे पत्रकार हैं जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और सिर्फ आवाज ही नहीं उठा रहे बल्कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, निडरता से किसानों के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सरकार चाहे गोदी पत्रकारों से अपनी खूब वाहवाही करवा ले, उन्हें खरीद कर अपनी जेब में रख ले, लेकिन जिन पत्रकारों में अभी भी ज़मीर बाकी है, जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा है, वो सरकार के आगे झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप लोग भी वीडियो देख लीजिए। जो भी आंदोलन होता है उसमें एक शक्ति होती है और वो शक्ति जनता की ताकत होती है। अब इस ताकत से सरकार को सचेत रहना होता है कि उससे आंदोलन के कारण लोगों को परेशानी न हो, आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। ये तमाम चीज़ें चिंता करती है सरकार। एक डॉक्टर समूह जब हड़ताल पे जाता है तो मरीजों की मरने की आशंका रहती है, तो इसका मतलब थोड़े है कि डॉक्टर जो है मरीज का विरोधी है घोषित कर दे। इसका मतलब डॉक्टर को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन होगा, डॉक्टर अगर आंदोलन पे जाएंगे तो मरीज की मौत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है कि वो मरीज की मौत ना हो और डॉक्टर को आंदोलन पे रोके, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना है। जनता, ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया? भाई सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया। सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है, हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ। उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको तो देखा आपने, इस वीडियो में दिख रहे पत्रकार अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हैं, जो किसान आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। इन्होंने किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी बताने वाले चिंटुओं को बता दिया है कि आंदोलन क्या होता है, क्यों होता है और उसका शांतिपूर्वक हल निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है। लेकिन शायद ये बात उन लोगों को समझ ना आए जो सरकार की भक्ति में लीन है, जिन्हें बीजेपी के अलावा कुछ दिखाई और सुनाई देना बंद हो गया है, क्योंकि उन लोगों में अब सच को सुनने और देखने की क्षमता ही खत्म हो गई है। प्रेम कुमार वीडियो में बोल रहे हैं कि कोई आंदोलन होता है तो उसमें एक शक्ति होती है और वही शक्ति लोगों की ताकत होती है। डॉक्टर जब हड़ताल पर जाते हैं तो मरीजों की मौत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर मरीजों के विरोधी हैं। अब वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन या फिर आंदोलन तो करेंगे ही, लेकिन आंदोलन को रोकना, मरीजों की मौत न होना, इसे रोकने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है, क्योंकि लोगों ने सरकार को चुना है, डॉक्टर को नहीं। सबसे पहले सड़क जाम किसने की? सरकार ने। किसानों ने तो नहीं की थी सड़क जाम। बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई। ऐसा क्यों किया गया? दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कहीं भी, लेकिन ये चीजें हुई। सड़क जाम सरकार ने लगाई। सरकार को क्या हक है जाम लगाने का? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है कि सड़क जाम लगाने का सरकार को किसने अधिकार दिया? तो गलत की शुरुआत सरकार ने की है। और अगर अब किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की तैयारी की है, वो अपने ट्रैक्टर्स में बदलाव कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, किसान नहीं है। सरकार बोल रही है कि किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। दिल्ली क्या किसी के बाप की है? किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? क्या किसानों की दिल्ली नहीं है? सरकार जब अलोकतांत्रिक हो जाए और बुलडोजर से न्याय करने लगे तो जनता से क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो तो आंदोलन
करेगी ही फिर। दोस्तों, ऐसे सच बोलने वाले पत्रकार इक्का दुक्का ही बचे हैं जो सरकार के सामने खड़े हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अगर इसी तरह पत्रकारों को बोलने की आजादी हो, सरकार का दबदबा उन पर ना हो, तो बीजेपी की नफरत की राजनीति खुद ही बंद हो जाएगी। क्योंकि जब पत्रकार बीजेपी से सवाल पूछेंगे तो सरकार के पास जवाब कहां से होगा, जब कुछ देश के लिए उन्होंने 10 सालों में किया ही नहीं है। इसी वजह से लगातार सरकार मीडिया वालों को खरीद रही है और मीडिया की आज क्या हालत हो गई है, इसका अंदाजा हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से भी लगा सकते हैं कि हमारा स्थान खिसक खिसक कर कहां पर आ गया है। खैर दोस्तों, प्रेम कुमार जैसे पत्रकारों की देश को आज वाकई जरूरत है ताकि सरकार को तानाशाह होने से रोका जा सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।